कि विद्यावाहिनी में डाटा को अप टू डेट कैसे करना है। जैसे कि देखिए आप लोगों को बीआरसी के माध्यम से भी ये सूचना दिया जा रहा होगा कि सभी शिक्षक को निर्देश दिया जाता है कि EBB 0.2 में टीचर प्रोफाइल अप टू डेट कर उसका प्रिंट जमा करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको आप अपना मोबाइल से मात्र 5 मिनट में कर लीजिएगा। बस इस वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत है। तो चलिए देखिए, हाथ में मेरा मोबाइल आप लोग देख रहे होंगे। ये मोबाइल के द्वारा ही हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये मोबाइल से ही हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे देखिए डाटा पहले हम अपना ऑन कर ले रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, ये देखिए हाथ में मेरा मोबाइल है, पीछे स्क्रीन इसलिए लगा दिए हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई पड़े। आप लोगों को अगर टीचर प्रोफाइल अप टू डेट करना है तो आप लोगों को पता ही होगा टीचर ID ना, जिससे आप लोग अटेंडेंस बनाते होंगे, एम पिन ना, एम पिन और टीचर ID, तो ये दोनों आप लोगों को रखना होगा। इसके बाद जो आप लोगों को परेशानी होगा वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो उसको आप सोल्यूशन कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए हाथ में मोबाइल है, आप अपना मोबाइल से ही खुद से कर लीजिएगा। देखिए मोबाइल हम लिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है विद्यावाहिनी जो ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना होगा, अगर डाउनलोड नहीं है तो। अब डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जा करके ना यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पहले से ही करके रखे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है कि ओपन, तो डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। चाहे आप लोग के भी मोबाइल में होगा ही होगा, तो आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग के भी मोबाइल में इस तरह से खुलता होगा। आपको क्या करना है कि यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये देखिए ये विद्यावाहिनी खुल जाएगा। ओपन करने के बाद यहीं से आप लोगों को समस्या होता होगा, हम जान रहे हैं। आप समस्या का भी अभी निदान करेंगे, बस ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखते रहिए। आपको स्कूल में ना जाकर के आपको यहाँ पर चले आना है टीचर में, क्योंकि टीचर प्रोफाइल आपको अप टू डेट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि इंटर योर यूनिक ID, जो आपको ID मिला हुआ होगा उसको आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे कि देखिए एक सर जी का हम यहाँ पे ID को डाल रहे हैं। ठीक है, डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, या देखिए लिख रहा है एम पिन, अपना एम पिन को भी आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि डाल देंगे, डालने के बाद यहाँ प्रोसेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ देखिए मोबाइल में भी आपको नीचे लिख दे रहा होगा यू हैव ए ऑलरेडी लॉगड इन विथ अनदर डिवाइस, प्लीज लॉग आउट फ्रॉम ओल्ड डिवाइस एंड लॉग इन again in the new device. If you don't have access to the old device तो contact डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक ऑफिसर टू रीसेट द लॉगिन। कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम बहुत सर जी को आ रहा होगा। इस प्रॉब्लम का सबसे पहले हम सोल्यूशन करते हैं। अगर इस टाइप से अगर आप लोगों को मोबाइल में लिख दे रहा है यहाँ पे नीचे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है, इसके लिख क्यों रहा है इसका कारण हम आपको बताना चाहते हैं। आप जो लॉगिन कर रहे हैं, जो पहले एक बार अप टू डेट किए होंगे, वो जो लॉगिन किए होंगे वो दूसरा डिवाइस में किए होंगे, मतलब दूसरा मोबाइल में कर दिए होंगे, और वहां से आप लोग उसको फिर क्या बोलते हैं लॉग आउट नहीं किए होंगे, या फिर लॉग आउट भी किए होंगे। तो उसका करने का तरीका है, अनदर डिवाइस में खोलना है, तो वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसका मेन कारण क्या है कि आपका पहले से लॉगिन किसी अनदर डिवाइस में है, अनदर मोबाइल में किए हैं, या तो आपका मोबाइल भुला गया या कुछ प्रॉब्लम है। अगर उसी मोबाइल में जा करके आप लॉगिन कीजिएगा तो ये आपका खुल जाएगा। लेकिन अब कहिए कि मोबाइल भुला गया, अब उसका है ही नहीं, चाहे टूट फूट गया, अब उसमें हम नहीं कर सकते हैं, तब क्या करें ना, तब क्या करें। तो इसका कारण सबसे पहले जाने। इसका मेन कारण है कि ये लिख रहा है कि आपका अनदर डिवाइस में पहले से लॉगिन है। आप कहिए कि वहां से लॉग आउट हो गए हैं, तो लॉग आउट सिर्फ होने से नहीं होता है, उसका कैसे लॉग आउट होना है उसका भी हम तरीका इसमें बताएंगे, तब आपको ये रीजन नहीं लिखेगा। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है कि या तो फिर उसी डिवाइस में, मैंने जो मोबाइल आपने पहले से लॉगिन किए थे उसमें आप जाकर के कीजिए, या फिर उसको मैं कैसे, जैसे आपका दूसरा का किसी टीचर के लेकर के साथी के लेकर के उसमें किए थे, तो उसमें जा करके क्या प्रोसेस करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो अंदर खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर वो सब नहीं है आपके पास, तो बीआरसी से कांटेक्ट करना है। जो बनातू तरहसी के जो सर हैं वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ मुरली जी हैं जानते हैं, उनसे भी संपर्क करके आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। या फिर अदर जो बीआरसी के जो शिक्षक लोग हैं, अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल वो पुराना वाला नहीं मिल रहा है, तब उनको निश्चित है कि ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से संपर्क करना होगा और वहां से पहले लॉग आउट करवाना होगा। जैसे कि हम लोगों के पास बीआरसी का आईडी होता है, उस आईडी से आपका टीचर प्रोफाइल खोल करके वहां से हम लॉग आउट कर देंगे, तो फिर आपका किसी भी डिवाइस में लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका यही प्रॉब्लम है
कि इनका लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन आप लोग समझे। पहला सोल्यूशन तो ये है कि जिसका मोबाइल में आप लॉगिन किए होंगे, अगर उनका मोबाइल है तो उसमें जाकर के आपको उसको फ्लो करना होगा। कैसे करना है उसको हम बताएंगे। अगर बाई द वे आपको पता नहीं है किसका मोबाइल में किए थे, चाहे अपना मोबाइल है टूट फूट गया, तो उसका बस एक ही सोल्यूशन है कि आप बीआरसी से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, बीआरसी में जो भी ऑपरेटर होंगे उनके पास अगर ई विद्या वाहिनी का बीआरसी का होगा लॉगिन, तो उससे खोल करके आपको वहां से लॉग आउट कर देंगे, तो फिर आपको यहां पर खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि इसको अगर ये सब चीज़ है डाटा तब कैसे फिल करेंगे। तो इसके लिए पहले देखिए इनका जो डाटा है उसको पहले हम सुधार लेते हैं, इसके बाद इसी को हम आप लोगों को करके बताते हैं कि कैसे करना है। इनका हम डाटा अभी अपना बीआरसी के आईडी से इनको ठीक कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपना खुद अपलोड कर सकते हैं। इनका हम अपलोड करके भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये आप लोगों को प्रॉब्लम शायद समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता रहे हैं, ऐसा क्यों लिखता है कि आपका ऑलरेडी पहले से किसी न किसी मोबाइल में आप लॉगिन कर दिए थे और वहां से डायरेक्ट लॉग आउट हो गए होंगे, इसके चलते नहीं हो रहा, या फिर आप उसी मोबाइल में कीजिएगा तभी फिर होगा। ये तो लॉग आउट कैसे होना है भाई, तो ये मोबाइल ना खोल करके दूसरा मोबाइल में हमको खोलना है, तो कैसे होना है उसका भी हम सारा डिटेल बताएंगे। तो चलिए पहले इनका हम ठीक कर लेते हैं अपना बीआरसी के आईडी से। तो आइए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अपना टीचर आईडी डाल करके अपना डाटा को कैसे अपलोड अपने मोबाइल से कीजिएगा। देखिए मेरे हाथ में मोबाइल है, बस पीछे बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, इसी से अटैच किया हुआ है जिससे आपको बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। तो देखिए सबसे पहले जो अभी सर जी का हम कर रहे थे उनका प्रॉब्लम बता रहा था, अभी देखिए हम बीआरसी से अपना आईडी से तुरंत इनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए, मतलब लॉग आउट कर दिए। अभी कोई भी नया डिवाइस में अपना डाटा को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे टीचर में, आप लोग को पता है, यहाँ से हम इनका डाटा को खोल लेते हैं डाल करके। देखिए अब इनका प्रॉब्लम शायद नहीं लिखेगा, यहाँ देखिए लॉगिन किए, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से खुलेगा। आप भी देखिए अगर आपका अपना मोबाइल है तो यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। या देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना जी, यहाँ पे सेव का ऑप्शन हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ अलाउ कर देंगे, अलाउ करने के बाद इस तरह से आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, मोबाइल ही हाथ में है, बस मोबाइल से हम कर रहे हैं, आप लोग भी आराम से कर लीजिएगा। आपको करना क्या है कि यहाँ पे जाना है और इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, देख रहे होंगे इनका नाम आ गया नागेंद्र गिरी, स्कूल का नाम आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। एक चीज़ हम इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आप लोग अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आपको अगर खोलना है तो देखिए इस प्रॉब्लम को बढ़िया से समझिए। इसमें देखिए आप लोग डायरेक्ट लॉग आउट हो जाते होंगे, तो लॉग आउट होइएगा ना, तो इसका मतलब हुआ कि फिर अगर आप लॉगिन कीजिएगा तो इसी मोबाइल में होगा जिस मोबाइल से आप लॉग आउट हुए हैं। ये प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा होगा जो आपको हम पीछे दिखाए। आप अगर किसी के मोबाइल से कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आप लॉग आउट हो गए हैं, तो आपको क्या होगा कि फिर उसी मोबाइल में लॉगिन होगा, आप दूसरा मोबाइल में नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से होइएगा वांट टू चेंज मोबाइल, इसमें अगर आप जाइएगा और यहाँ से अगर आप क्या बोलते हैं लॉग आउट होइएगा, तब फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, फिर दूसरा मोबाइल में आप खोल सकते हैं। बात समझ गए, इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर से एक बार देखिए, करना क्या है, यहाँ से अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको फिर इसी मोबाइल में आपका लॉगिन होगा, दूसरा मोबाइल में नहीं होगा, फिर वही प्रॉब्लम लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कभी भी अगर दूसरा के मोबाइल से अपना डाटा अपडेट कर रहे हैं, अपना से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा से मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा, वांट टू चेंज मोबाइल, यहाँ से जा करके आपको करना होगा, तभी जा करके होगा। ठीक है, अब यहाँ बात को समझ गए, यानी कि लॉग आउट डायरेक्ट अपना मोबाइल में अगर है, अगर अपना मोबाइल से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से लॉग आउट हो जाइए, फिर लॉगिन लेकिन आप ही का मोबाइल से होगा, दूसरा मोबाइल से नहीं होगा। यानी कि अगर दूसरा मोबाइल में चेंज करना है तो वांट टू चेंज मोबाइल तब होगा। जैसे कि बहुत टीचर जो सर हैं उनको यही प्रॉब्लम हो रहा था कि नीचे ये लिख दे रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि जिस लैपटॉप में चाहे जिस मोबाइल में आप लॉगिन किए थे वो मोबाइल ना करके दूसरा में कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लॉग आउट हो गए होंगे, ये सब कारण है। तो आपको फिर बीआरसी से लॉग आउट करवाना होगा, चाहे फिर उसी मोबाइल में जाके आपका लॉग आउट होगा। ठीक है ना, वहाँ से लॉग आउट होने के बाद उसमें भी अगर दूसरा मोबाइल में खोलना है, बार बार हम करें वांट टू चेंज मोबाइल, यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो बात समझ गया। अब यहाँ पे देखिए प्रोफाइल को अप टू डेट कैसे करना है, बढ़िया से समझिए। आप अपना मोबाइल से कर लीजिए, इस मोबाइल में देखिए इस तरह से यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे टच कर दीजिएगा, टच करने के बाद यहाँ पे देखिए लेटर लिख रहा है और डाउनलोड, तो यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से आपको आ जाएगा। ये सबको आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम मोबाइल से जाते जा रहे हैं, यहाँ देखिए डाउनलोड होते जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटफट हो जाता है। यहाँ देखिए ये सबको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कीजिएगा, SYNC लिखने लगेगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना जी मोबाइल में बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से
आपका देखिए डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद देखिए इस तरह से पूरा दिखने लगेगा। ठीक है, इतना बात समझ गया। तो इस तरह से आपको पहला नंबर में डाउनलोड कर लेना है लॉगिन करने के बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मास्टर डाटा पर क्लिक करके यहाँ देखिए डाउनलोड हम लोग कर लिए। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए आप लिखने लगा कि प्रोफाइल अपटूडेशन थ्रू द मोबाइल से आप अपना जो प्रोफाइल है उसको अपटूडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद देखिए प्रोफाइल अपटूडेशन थ्रू द मोबाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 गो ऑप्शन खुलेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। इसी को आपको अप टू डेट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एक करके देख लेंगे। इसका देखने का एक और तरीका है, इसको आप खोल कर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आँख तक दिखाई पड़ रहा है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए मोबाइल में, आँख तक जो दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होगा कि पूरा डाटा आपको खुल जाएगा। आप ये काम कीजिए, पहले इसे डाउनलोड करके मैंने इस तरह से आप मिला सकते हैं अपना सब डाटा जो है, एजुकेशनल जितना भी डाटा है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी है, सब रखिए सामने करते समय, और आप इसको सब मिला सकते हैं। जहाँ गड़बड़ी होगा वहाँ आप सुधार सकते हैं। समझ गए ना। आप चाहें तो यहाँ से जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुआ, समझ में आया ना। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो आँख वाला है ना, उस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है आपको खुल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। अगर इसको चेक करना है तो देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरह से। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे अप टू डेट वाला पे, तो देखिए इस तरह से खुल जाएगा। मेरा फिगर आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही खुलेगा तो होगा क्या, एक एक करके हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखा है कि मैरिज, मैंने कहने का मतलब है कि आप शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये लिखना है। तो यहाँ से आप लोग चेंज करके लिख सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो आप मैरिड लिख दीजिए। इसके बाद आधार नंबर अपना मिला लीजिए कि सही है कि गलत है ना। इसके बाद ब्लड ग्रुप ABC जो भी होगा आप यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट डन अंडर कास्ट, यहाँ पे आपको जाति के बारे में भरना है, जो भी आप जिसमें आते होंगे, जैसे SC ST OBC। जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारा ऑप्शन खुल जाएगा। आप अगर अनरिजर्व में हैं ना, जैसे जनरल में है तो यहाँ अनरिजर्व कर सकते हैं, AC में है तो AC सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबिलिटी इफ़ एनी, अगर आपको क्या बोलते हैं दिव्यांगता वाला किसी को प्रॉब्लम है जो सर हैं, आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस जैसे ही करेंगे तो यहाँ आपको पूछने लगेगा कि क्या %, तो वो भर लीजिएगा। जिनको नहीं होगा छोड़ देना है, NA कर देना है। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, जो आपका घर का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये नहीं कि जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट मतलब जिस जिला में आपका घर है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हो गया होम ब्लॉक, आपका जिस ब्लॉक में आपका घर है। जैसे मान के चलते हैं हमारा लेस्लिंग ब्लॉक में है, लेकिन हम अगर तरहसी में करते हैं तो यहाँ पर होम ब्लॉक लिख रहा है। होम ब्लॉक मतलब कि जहाँ आपका निवास स्थान है। इसके बाद हो गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ द, मतलब यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा, आपका जैसे है जॉब है तो आपका गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या बिजनेस। तो यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट जॉब, जो भी टीचर है, चाहे पारा टीचर है यानी कि असिस्टेंट टीचर है, चाहे सरकारी टीचर, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ही लिखेंगे। इसके बाद हो गया यहाँ पर हो गया वर्किंग एम्प्लॉयड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ पर काम कर रहे हों। जैसे कि मान के चलते हैं हम गढ़वा जिला के अगर पलामू जिला में कर रहे हैं तो वहाँ पर पलामू जिला लिखा है। पलामू जिला में है अगर गढ़वा में काम करें तो वहाँ पर ये लिखना है। समझ गया ना, उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद हो गया परमानेंट एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हो गया ईमेल आईडी आपको भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हो गया कि फादर का नेम, इसके बाद फादर का नेम यहाँ पे भर लेना है, जो भी है अपना पिताजी का नाम अगर छूट गया है तो जो भी, देखिए इनका हम अभी ऐसे ही भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भर लेंगे। एक बात, कोई भी अगर कॉलम आप खाली छोड़िएगा तो आपको यहाँ पे नहीं भरेगा। ठीक है ना, माने आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हर कॉलम को आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, भरने के बाद ही आप इसको, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक बार अप टू डेट कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि फिर बाद में नहीं होगा। 24 घंटा बाद फिर से आपको अगर कोई गलती लग रहा है तो आप उसको सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है ना, फिर आप 24 घंटा बाद फिर से आप इसको सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत सोचने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर आगे आपको नहीं बढ़ेगा, इसलिए टोटल चीज़ को भरते चलना है। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर कोई बात अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पर करा है कंप्यूटर ट्रेनिंग, अगर आप कंप्यूटर ट्रेनिंग ले लिए हैं तो यस नो भर सकते हैं। बेसिक पेमेंट पे जो आपका मिल रहा है पेमेंट, उसके बारे में
एक के बाद एनसीसी अगर इंचार्ज हैं तो यस नो कर देना है, एनसीसी ट्रेनर अगर आप हैं तो कर देना है। यहाँ पर देखिए एक समझने वाला है क्लासेस, यहाँ देखिए ये वाला कि आपका बहाली किस में हुआ है, 1 to 5 में हुआ है कि 6 to 8 में हुआ है कि अपर प्राइमरी में कि सेकेंडरी में कि हायर सेकेंडरी में, तो उसको अपने अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टीचर, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बीआरसी डीआई, तो इसमें आप एनए भर सकते हैं, ठीक है, इसमें भर सकते हैं, इसको भी देख करके आप अपना भर लीजिएगा। इसके बाद हो गया लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, मतलब कि आपका पढ़ाने का जो लैंग्वेज है वो क्या है, तो हिंदी जो भी होगा भर लीजिएगा। एक बार रीजनल लैंग्वेज, इसका मतलब हुआ कि आप जिस क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं उसका रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर खुलेगा, ठीक है, भोजपुरी, मगही, जो भी आपका लैंग्वेज होगा आप यहाँ पर भर सकते हैं। ऊपर वाला में पढ़ाने का लैंग्वेज, और इसमें जहाँ रह रहे हैं उसका क्षेत्रीय भाषा, समझ गए ना, रीजनल लैंग्वेज मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा। इसके क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, मतलब आपका ज्वाइनिंग के समय क्या एजुकेशन था वो भरना है, जितना भी होगा एजुकेशन, बीए एमए जो भी होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। या प्रोफेशनल एजुकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब ज्वाइनिंग समय आपका आप ट्रेंड थे कि अनट्रेंड थे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुलेगा, आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर लगभग जो असिस्टेंट टीचर लोग हैं ज्वाइनिंग के समय अनट्रेड ही थे, कोई ही थे जो कि ट्रेंड थे, इसीलिए यहाँ पर सोच समझ के भरिए। ज्वाइनिंग के टाइम पूछ रहा है, ये नहीं कि अभी पूछ रहा है, अभी वाला आप भर सकते हैं कि ट्रेंड, अगर ट्रेनिंग आप ले चुके हैं तो ट्रेंड थे तो। एक बार देखिए वेयर द अपॉइंटमेंट द थ्रू द जेपीएससी, तो ये हो गया सरकारी टीचर के लिए। कहने का मतलब है कि जेपीएससी बीपीएससी जो निकालते हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो यहाँ पर भर सकते हैं कि किसके माध्यम से आए हैं, जेपीएससी के कि बीपीएससी, और नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर ऑलरेडी पहले से ही दिखेगा, बाय द वे नहीं है तो भर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार लीजिए। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अदर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप जो बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपका IFSC कोड अगर गलत है तो उसको भी सुधार सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए अप टू डेट का ऑप्शन है, अप टू डेट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल अप टू डेट हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। बाय द वे अगर गलत हो गया फिर आप 24 घंटा में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह से एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है नंबर 2 में, इसमें भी अप टू डेट पर जाइए। अब यहाँ पे देखिए मिलाइए कि अगर आपका सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो कलम वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए वो कलम वाला से आप सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है बाल्टी तरी, इसको से आप डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा से आप लोग के साथ समझ में आ रहा होगा। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो बटन जो होता है उसको दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि बहुत सारा वीडियो हम ऐसा जानकारी देते रहते हैं, इसलिए इसको ना भूलेंगे। और जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी सर जी लोग के एकदम आराम से अपना घर बैठे अपना जो ये जो काम है कर लें। क्योंकि आप कितना दूसरे से पूछते रहिएगा, खुद सीखिए और खुद बताइए और समझिए और दूसरों को भी बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सब में से कोई गड़बड़ी हो तो आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर देखिए ऐड मोर, अगर आप इसके अलावा आपका क्वालिफिकेशन बढ़ गया है तो आप यहाँ से ऐड मोर में जाके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीर के मारेंगे निशान, फिर बैक आ जाएगा। अगर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वो क्या बोलते हैं टेट वगैरह जो अगर पास किए हैं, जैसे DP वगैरह जो किए हैं, वो उसके जानकारी के लिए यहाँ पे मतलब जानकारी मांगा जा रहा है, तो उसको आप मिला लीजिए। DP जो ट्रेनिंग वगैरह जो किए हैं ना, प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब यहाँ पर हो गया आपका जो अगर DP UP जो किए हैं है ना, जो ट्रेनिंग वगैरह जो लिए हैं उसको आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आउ ऐड मोर आउ ऐड करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम जल्दी बताए हैं, अगर फिर भी कहीं आप लोगों को दिक्कत होगा तो ज़रूर आप हमको बताइएगा, हम आप लोगों को जरूर सोल्यूशन करेंगे। और मनातू तरह से कि जो भी सर जी को प्रॉब्लम होगा वो तो हमसे BRC से बताएंगे, हम वहाँ से लॉग आउट कर देंगे। अगर प्रॉब्लम हो ही गया, अगर दूसरा मोबाइल में आप लोग लॉगिन कर लिए होंगे तो, लेकिन और जो सर हैं अपना ब्लॉग से संपर्क करके उसको कर लीजिएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपका क्या था हम बता दिए कि दूसरा मोबाइल में आप लॉगिन कर दिए होंगे, वहाँ पर सिर्फ लॉग आउट हो गए होंगे, इसलिए उसको वहाँ पर जा करके अगर मोबाइल है अवेलेबल तो वहाँ से अदर मोबाइल में करके वाला जो वहाँ से लॉग आउट होइएगा तो फिर आपका दूसरा भी मोबाइल में खुलने लगेगा। तो इस तरह से करना है, बहुत आसान है। इसके बाद इसका डाटा को डाउनलोड करके आप अपना BRC में जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डाउनलोड करने का बहुत आसान उपाय है। यहाँ अप टू डेट में जाइएगा, अप टू डेट करके यहाँ से देखिए अब इनका हम कर रहे हैं तो लिख रहा है कि 24 घंटा बाद होगा, इसलिए खुल नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिए, शुरू समय ध्यान दे करके आप अपना डाटा को अप टू डेट करें। और फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये मेरा जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।